नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ न्यूज़। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जहां मानसून ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। पहाड़ों में बादल बरस नहीं रहे, झूम कर टूट रहे। जी हां, जून की आखिर में दस्तक देने के बाद से ही मानसून की रफ्तार तेज होती जा रही है और अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि राज्य के कई जिले हाई अलर्ट पर हैं। आज 9 जुलाई को मौसम विभाग ने कुमाऊं के 4 जिलों नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी और देहरादून जैसे इलाकों में येलो अलर्ट जारी है, यानी बारिश की तीव्रता भले थोड़ी कम हो लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। जी हां, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र और हिमालयी ट्रफ लाइन के चलते उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की आशंका है। ये केवल बारिश नहीं है, ये आफत बन चुकी है। जी हां, सड़कें बह रही हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, नदी नाले उफान पर हैं और जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं, जिससे सड़क मार्ग बाधित हो चुका है। खासकर ऋषिकेश यमुनोत्री राजमार्ग पर मलबा आने से यातायात पूरी तरह से बंद है। चारधाम यात्रा पर गए यात्रियों को प्रशासन ने सतर्क रहने को कहा है और जरूरत पड़ने पर यात्रा को रोकने के आदेश भी जारी किए जा सकते हैं। देहरादून, जो राज्य की राजधानी है, वहां का हाल भी कुछ खास बेहतर नहीं है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज देहरादून में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। बारिश ने भले ही तापमान गिराया हो, लेकिन उमस की मार से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। खासकर हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे मैदानी इलाकों में लोग पसीने से परेशान हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहां का तापमान 20 से 25 डिग्री के बीच रह सकता है, लेकिन बारिश जो है वो मौसम के कारण ठंडक बढ़ गई है, जिससे लोगों को राहत तो मिली है लेकिन परेशानी भी बढ़ गई है। इस वक्त सबसे बड़ी चिंता का विषय है चार धाम यात्रा। हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान के दर्शन को निकलते हैं, लेकिन इस बार मौसम ने उनकी आस्था की राह में रोड़ा डाल दिया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि मौसम विभाग की चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने SDRF, पुलिस और स्थानीय प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। ड्रोन और कंट्रोल रूम से हालात पर नजर रखी जा रही है। वहीं उत्तरकाशी जिले में एक सड़क घटने की खबर भी जो है वो सामने आई है, जहां बचाव और राहत कार्य तेजी से चल रहा है। इस बीच एक और बड़ा अपडेट आया है। नैनीताल में आने वाले पर्यटकों को अब जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी। जी हाँ, पर्यटक टैक्स को 172% तक बढ़ा दिया गया है। इस बढ़ोतरी के पीछे नगर पालिका का तर्क है कि बढ़ते पर्यटकों से कचरा और ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है और उसे संभालने के लिए ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत है। यानी एक तरफ मौसम ने पहाड़ की राह मुश्किल की है, वहीं दूसरी तरफ नियमों ने जेब पर भार डाला है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उत्तराखंड में इस मौसम की मार को झेलने के लिए तैयार है? क्या पर्यटन, तीर्थ यात्रा और स्थानीय जनजीवन को सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास पर्याप्त इंतजाम है? क्योंकि खतरा केवल आसमान से नहीं है, खतरा लापरवाही से भी है। कुछ जगहों पर देखा गया है कि स्थानीय लोग और पर्यटक प्रशासन की चेतावनियों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ रहे हैं, जबकि साफ निर्देश है कि भारी बारिश और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों में यात्रा को फिलहाल टाल देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और बने रहिए पहाड़ न्यूज़ के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी ज़रूर जुड़ें।